नाजायज शादी। पारुल और विवेक की शादी होती है। जहां पारुल एक घरेलू महिला होती है, वहीं विवेक शांति प्रिय और टेंशन फ्री रहने पर विश्वास करता है। अरे यार विवेक, घर में राशन सारा खत्म है। कब से कह रही हूँ मार्केट चलो मार्केट चलो। अरे यार क्या है, शादी करके तो टेंशन ही ले लिया। हाँ हाँ, तो क्यों की ना करते शादी? कौन सा जरूरी था? यार नहीं करता तो खाना कौन बनाता, और भी तो जरूरत होती है। वाह जी वाह, बड़े ही सेल्फिश आदमी हो तुम। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट बना दी है, लेकर आ जाना सामान, वरना जिस खाने के लिए शादी की है ना, वही नहीं मिलेगा। विवेक और पारुल को एक दूसरे से बहुत प्यार था। उन लोगों का परिवार दूसरे शहर में रहता। एक दिन विवेक के पास उसकी माँ का फोन आता है। अरे बेटा ये बता, 10 साल हो गए शादी को तेरी, कब बना रहा है मुझे दादी? ओ माँ, मेरे सामने तो बोल दिया, पारुल को मत बोल देना वरना मेरे पीछे लग जाएगी। देखो माँ, क्या है कि मुझे ना बच्चों से नफरत है, मैं तो पापा बनना ही नहीं चाहता। अरे कैसी बात कर रहा है विवेक, अरे ऐसा कौन होगा जो अपनी औलाद नहीं चाहता होगा? माँ मैं हूं ना यार। अरे जिसके बच्चे होते हैं उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है मैं जानता हूँ। सारा दिन चिक 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 चिक, कहीं घूमने नहीं जा सकते, बस किचर किचर चलता रहता है। अरे ना बाबा ना। माँ को विवेक की बात अजीब लगती है, पर वो शांत रहती है। लेकिन कब तक? कुछ महीनों बाद पारुल की माँ भी उसे यही कहती है। अरे पारुल, नानी कब बना रही है मुझे? अरे हाँ माँ, मैंने तो इस तरफ सोचा ही नहीं। वक्त ही नहीं मिलता माँ, घर का काम, ऑफिस का काम, और फिर विवेक की आदत तो पता है ना आपको, वीकेंड में कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। अरे बेटा, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन बच्चा समय से ना हो ना, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। सोच लो। पारुल विवेक से बात करती है। विवेक, अब समय आ गया है कि हम लोग अपनी फैमिली को बढ़ाएं। एक बच्चा होना चाहिए अब। अरे यार कौन डालता है तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें? ये सब बातें मतलब? यार पेरेंट्स भी तो बनना है ना हम लोगों को एक दिन। अरे पागल, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, सोच लो। बच्चा हो जाएगा तो ये पार्टी ड्रेसेस कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगी तुम। देखो, तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि वक्त पर बच्चा ना हो जाए तो आगे प्रॉब्लम हो जाती है। अरे प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब हम कभी बच्चे के लिए सोचे। अरे हमें बच्चा चाहिए ही नहीं। अब तुम ही सोचो उन लोगों के बारे में जिनकी शादी हम लोगों के साथ हुई थी। हम अब भी मज़े से घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो लोग, अरे वो लोग कहाँ हैं ये भी पता नहीं है। पारुल को विवेक की बात ठीक तो नहीं लगती, लेकिन वो समझ जाती है कि बच्चा तब तक उन लोगों का नहीं हो सकता जब तक विवेक की मानसिकता बदल ना जाए, क्योंकि कल को बच्चा हो भी गया तो वो कहीं पिता को परेशानी का कारण ना लगे। एक रोज, यार मेरे ऑफिस की दोस्त है ना रिया, उसके घर में शाम को पार्टी है, चलोगे ना? अरे पार्ट इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, चलो। शाम को दोनों पार्टी में जाते हैं, जहां रिया के बच्चे का पहला जन्मदिन होता है। ओह, कितना प्यारा है ये। हाँ यार, इसी को देखकर तो मैं खुश रहती हूँ। समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। अरे रिया, तुम तो इतनी घूमने की शौकीन थी, अब तो घर में ही रहना पड़ता होगा। अरे बस थोड़े महीने की बात है, फिर तो हम मुन्ने को लेकर भी घूमने जाएंगे ना। दोनों घर आ जाते हैं। देखो, वो अपने बच्चे को लेकर घूमने भी जाएगी। हम भी तो ऐसा कर सकते हैं ना? अरे झूठ बोल रही है, थोड़े तुम्हारे सामने रोना रोएगी कि मैं दुखी हूँ, बच्चा मेरे सर का दर्द बन गया है। एक शाम विवेक ऑफिस से घर आता है तो वो काफी डिप्रेस सा होता है। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? अरे यार चुप रहो ना, बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन विवेक ऑफिस जाता है तो उसका कलीग मिलता है। यार तू तो बड़ा फ्रेश लग रहा है, मुझे तो नींद ही नहीं आई, बॉस ने जीना हराम कर दिया यार। कोई इतना भी गुस्सा करता है क्या भला? अब तो मुझे ही गुस्सा आ रहा है, कल खाना भी नहीं खाया, बीवी को भी डांट दिया। तू बता। अरे हमेश तो यार खुश ही रहता है। यार ऑफिस की टेंशन तो घर के दरवाजे तक ही रहती है। जैसे ही मेरी 2 साल की बेटी पापा पापा कहकर गले लगाती है ना, सब टेंशन शुरू हो जाती है। यार वो इतनी प्यारी है ना,
छोटी छोटी उंगली से मेरे बाल सहलाती है। प्यारी सी पप्पी और पापा के दिमाग से ऑफिस की टेंशन छू। यार ये सब तो लगा रहता है, प्राइवेट जॉब जो है। विवेक को पहली बार लगता है कि जैसे उसके कलीग के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। एक रोज़ वो दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है कि एक दोस्त कहता है, यार ये लो, ये पास्ता ट्राई करो। वाह यार, मेरी बीवी तो नॉर्मल खाना ही दे दे, बहुत बड़ी बात है। पास्ता और चाउमीन तो हॉलीडे की बात होती है। अरे ये मेरी बेटी ने बनाया है, वो बोल रही थी कि पापा ओनली फॉर यू। अरे यार, इतना ख्याल रखती है मेरा। मजाल है जो कोई मेरा सामान घर में इस्तेमाल कर ले, किसी को छूने नहीं देती। कहती है मेरे पापा का है। सभी खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन विवेक सोच में पड़ जाता है। यार बच्चे इतने भी बुरे नहीं होते, मैं आज ही पारुल से बात करूंगा। अब पारुल, मैं क्या कह रहा था कि तुम ना उस दिन ठीक कह रही थी, हमें अब पेरेंट्स बनना चाहिए। क्यों? पारुल को विवेक का फैसला सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन पूरा साल बीत जाने के बाद भी दोनों को बच्चा नहीं होता। पारुल, हम लोगों को किसी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां विवेक को पता चलता है कि वो कभी पिता नहीं बन सकता। दोनों घर आ जाते हैं। विवेक बहुत दुखी हो जाता है कि तभी उन लोगों के हाथ एक पर्चा पड़ता है। उसमें आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा होता है। वो लोग उस अस्पताल में जाते हैं और वहां से नई तकनीक का प्रयोग करते हैं। फिर क्या था, 1 साल बाद ही पारुल और विवेक के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है। मैं कितना पागल था। बच्चे की किलकारी तो हर माता पिता के लिए भगवान की आवाज़ की तरह होती है।